तो स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में और दो अहम स्टॉक्स है जिस पे हम नजर डालेंगे और हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी है इंजीनियर्स इंडिया। 618 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर जो है अफ्रीकन से देखने मिला है और देखिए स्टॉक पे अच्छी मोमेंटम आ रही है और हमने आपको पॉइंट आउट भी कर दिया था, सुबह से ही बता रहे थे, 9 के नवरत्न में भी था, स्टॉक 3% ऊपर है। ओपनिंग का फिसड्डी यह है के में जो है हमें भारी गिरावट देखने मिल रही है। खबर तो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेजिग्नेशन का, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स दिए गए, बहुत सारे एलिगेशंस कंपनी के अगेंस्ट आए हैं, 10-12 एलिगेशंस है। हमने पढ़ा भी था थोड़ा, लेकिन हमने सोचा कि रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन देखिए स्टॉक 11% गिर गया, 400 के जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस पर जो हम डिटेल्ड एनालिसिस और सवाल भी कंपनी को पूछेंगे कि ऐसा क्या ये सच है, अगर ये सच है तो और ज़्यादा जो है हम जवाब मांगेंगे कंपनी से। लेकिन चलिए ओपनिंग के खिलाड़ी और ओपनिंग के फिसड्डी हम आपको बता दिए, लेकिन ओपनिंग ट्रेड पे एक एक करके चलते हैं, बात करते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगी? जी वेरी गुड मॉर्निंग शरद। हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस में बहुत ही अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। मेरे रडार पे यहाँ पे है HAL। जिस तरह से यहाँ पे पिछले 3 सेशन से डिलीवरी वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं प्राइस सर्ज के साथ, ये एक कंफर्मेशन है कि एक बहुत ही एक अच्छी फ्रेश लेग ऑफ रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 5000 के लिए हम इस पे नजर रखें, 4720 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो HL पे जो है नज़र रखिए और यहाँ पे देखिए तो डिफेंस थीम पे जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि 1% का डिलीवरी आया है और अब जो है थोड़ी सी इंस्टी बाइंग भी देखने मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट आएगा। सोमिल, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड होगा MCX पर। MCX में आज एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है ऑन द डेली चार्ट्स। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही MCX ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी यहाँ पर। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 7750 और टारगेट होगा 8300 पर। ये बिल्कुल MCX पे भी जो है नज़र रखिए। जिस तरह एक्सचेंजेस रिलेटेड स्टॉक्स में जो है थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है और हमने ये फ्राइडे से ही देख रहा था कि यहाँ पे जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। गौरांग सर, आपकी क्या रहेंगे ओपनिंग व्यूज़? यहाँ पे आपने बहुत सही कहा था कि जो जिस तरह सीमेंट, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स स्पेस पे जो है बुलिश नज़रिया बन ही रहा है, इसके अलावा आपको कुछ और अच्छा लग रहा है? देखिए बैंकिंग, BFSI स्पेस में भी सेलेक्ट नेम्स तो अच्छा कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर मेरे ख्याल से शरद एक और क्षेत्र है। और जब मैं हमारे चैनल 18 हाउस प्रदेश पर फार्मा क्षेत्र पर बात करता हूं तो एक टिप्पणी अवश्य करता हूं कि दवाई बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ चिकित्सा या फिर आपके स्वास्थ्य को जो चिकित्सा की जरूरत पड़ती है यानी कि हॉस्पिटल्स, और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आप ध्यान में रखें और ये पूरा एक ब्रह्मांड बनाता है। तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ, ये कुछ हॉस्पिटल्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो बुनियादी तर्क के आधार पर पसंद आती हैं। और जो डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र का मैंने नाम लिया तो वहां पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, काफी कुछ विस्तार योजनाएं ये कंपनियां कर रही हैं। और जिस प्रकार से आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के लोग जो जागरूक हो रहे हैं, मेरे ख्याल से एक सकारात्मक असर आने का अंदाजा हमें है और ये आपको आंकड़ों में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये एक हेल्थ केयर स्पेस पर और यस डिफेंसिव के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ने लगातार बाजार को संभाला है और ये एक इम्पैक्ट आता दिखेगा भी आने वाले दिनों में भी। ब्रोकरेजेस के भी फोकस रेडार पर हेल्थ केयर स्पेस है। फंडामेंटल टेक गौरांग सर की तरफ से भी इस वक्त आता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव्स पॉजिटिव हैं, संवर्धना मदरसन के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। वहां पर भी बाजार की शुरुआत के साथ साथ एक मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी देखने मिली थी। अब भी 2.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 106-107 के लेवल्स पर। शिवांगी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे संवर्धना मदरसन पर। जी, संवर्धन की अगर हम यहाँ बात करें तो काफी एक पॉजिटिव कॉस्ट पूरे सेक्टर का यहाँ पे टेलविंड है।
स्पेसिफिकली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक ऑफ कोर्स आज एक अच्छे एक्शन देखने को मिल रही है, बट मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हुए ही इसमें कामकाज करें। लॉस को मेंटेन करते हुए कामकाज करने की राय संवर्धना मदरसन पर हमें मिल रही है। लेकिन जहां ऑटो एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एक टेक सौमिल आपसे भारत फोर्ज पर भी जानना चाहेंगे। आज के सत्र में 1.25% के गेंस के साथ भारत फोर्ज की भी शुरुआत होती हुई 1237 के लेवल्स पर। डेफिनेटली पॉजिटिव, पूरा डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। भारत फॉर्ज में थोड़ा सा एक्सपोजर, बहुत सा एक्सपोजर है, सो डेफिनेटली पॉजिटिव ऑन दिस। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन आज के दिन में मुझे लगता है कि 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग मिल सकती है। दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर द स्टॉक, और ये मीडियम टर्म में बहुत ही पॉजिटिव मूव होगा। एक पोजिशनल अगर ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ट्रेड लें, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक में 1180 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में मुझे लगता है कि एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। 1320 1330 के आसपास का एक टारगेट बनता है इस स्टॉक में, तो ये स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। 1180 पे एक स्टॉप लॉस रखिए, आप पोजिशनली ट्रेड जरूर कर सकते हैं भारत फौज को। ट्रेड करने की राय भारत फोर्ज में इस वक्त बनती हुई। गौरांग सर, आईटी सेक्टर पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। यूएस मार्केट्स में आईटी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग हमने लास्ट सेशन में देखी है। वहां पर लगभग आईटी सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा भी ओरेकल में किस तरह से अच्छे मूव्स आते हुए दिखे, एंड ओवरऑल लार्जर आईटी हो चाहे छोटी, वहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन है। अब भारतीय बाजार में